हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बेल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड की ओर से दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी निकल कर आई है दोस्तों। फ्रेश इंजीनियर्स की यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती हो रही है फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। जो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दोस्तों, बेल कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है पुणे में, इसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। देखिए पुणे का यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। तो यहाँ पर इनको फ्रेश इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। और जब आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे तो इनिशियली आपको 1 साल के लिए यहाँ पर लिया जाएगा, यानी जब से आप ज्वाइन करोगे तो आपको 1 साल के लिए ही यहाँ पे रखा जाएगा। और मैक्सिमम यहाँ पर 3 साल के लिए रखा जाएगा, यानी 1 साल जब आपको कंप्लीट हो जाएगा तो 2 और साल आपके एक्सटेंड हो सकते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको कितने साल के लिए रखा जाएगा? 3 ही साल के लिए रखा जाएगा। लेकिन जो 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो बाकी के 2 साल एक्सटेंड होंगे दोस्तों, वो डिपेंड करेगा उस टाइम पर कि अगर कंपनी में उस टाइम पर रिक्वायरमेंट होगी और आपकी एक साल में जो परफॉर्मेंस है अच्छे से अगर आपने यहाँ पे काम किया होगा तो आपके चांसेस रहते हैं कि 2 और साल यहाँ पर एक्सटेंड हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट में आप यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की दोस्तों यहाँ पे पोस्ट है, 3 पोस्टें यहाँ पर है। इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी इनको बी टेक आपने किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में या ईएनटी में। ठीक है, 3 साल का अपने यहाँ पर मतलब 3 ही पोस्ट है। बी टेक इसके लिए मांगा गया है। डिसिप्लिन आपने देख लिया यहाँ पे, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर ईएनटीसी में किया हो। और अपर एज लिमिट में 1/11/2025 को आपकी एज चेक की जाएगी, तो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो पहला साल जो आपका शुरू होगा 23,500 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। दूसरा साल अगर एक्सटेंड हो गया, मतलब 2 साल आगे एक्सटेंड हो गए आपके, तो सेकंड ईयर जब स्टार्ट होगा तो पर मंथ के हिसाब से 25,500 मिलेगा। और थर्ड ईयर जब स्टार्ट होगा तो पर मंथ के हिसाब से 27,500 मिलेगा। क्योंकि फ्रेश आप यहाँ पर इंजीनियर मतलब यहाँ पर होंगे बिना किसी एक्सपीरियंस के, तो आपको ये जो यहाँ पर सैलरी है ये पर मंथ दी जाएगी। फिर सेम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर की। यहाँ पर 2 ही पोस्ट है। बी टेक आपने मैकेनिकल में किया हो और एज यहाँ पर सेम रखी गई है। अपर एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सैलरी आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो दोस्तों बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो रिजर्वेशन में 3 अनरिजर्व कैटेगरी में है, एक एससी कैटेगरी में और एक एसटी कैटेगरी में यहाँ पे जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। और क्वालिफिकेशन आपको पता लगी गई, या बी टेक आपने किया हो। और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अबो पोस्ट शुड possess 55% एंड अबो। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए बताया गया कि 55% आपके मिनिमम या फिर इससे ज़्यादा अगर हैं आपके ग्रेजुएशन में बी टेक में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से आते हैं उनके लिए पास क्लास यहाँ पर रखा गया है। कैंडिडेट्स हैव टू कंपलसरी अटैच द फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट, आपको कंपलसरी अटैच करनी है एज ए प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिग्री, इंडिकेशन ऑफ क्लास एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो ये आपको ज़रूर यहाँ पर जो है अटैच करनी है। अपर एज लिमिट आपको पता लग ही गया, 1 नवंबर 2025 को आपकी एज काउंट की जाएगी, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी जो यहाँ पे मेंशन की गई है, तो कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 10th की जो मार्क्स कार्ड है दोस्तों वो भी यहाँ पे लगने वाला है। एंड एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट विल बी कंसिडर्ड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए दोस्तों जो 10वीं क्लास का आपका मार्क्स कार्ड होता है, डिप्लोमा होता है, उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। तो उस पर जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी उसी को यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के मतलब प्रूफ के तौर पर यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अटैच कॉपी ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अगर यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा तो आपको जो नेसेसरी सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करनी पड़ेगी एंड सबमिट इन ओरिजिनल इन केस ऑफ सिलेक्शन और प्रोवाइड एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन। इसके अलावा अगर आप किसी और ईडब्ल्यूएस कास्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आप अटैच करोगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया कि जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी यहाँ पर सर्टिफिकेट जो इशू की गई हो 1/10/2024 या फिर उसके बाद, और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ पर ये प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो आपकी इशू की गई हो ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो वो आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। यहाँ पर सिलेक्शन का
मेथड क्या है, तो रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड, रिटन टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। ये पिंपरी चिंचवाद पुणे यहाँ पर ये बताया गया है, जहाँ पर आपका ये जो रिटन टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाएगा। Before proceeding for written examination, the candidate concerned has the obligation to ensure that he/she have fulfilled the eligibility criteria। तो यहाँ पर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है ना दोस्तों, जो बी टेक आपसे मांगा गया है और जो एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है, वो सारी चीज़ें अगर आप फुलफिल करते हैं तो यहाँ पर आप रिटन एग्जामिनेशन के लिए जा पाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर नहीं जा पाएंगे। आफ्टर रिटन टेस्ट, जब यहाँ पर रिटन टेस्ट हो जाएगा दोस्तों, ओनली जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एज पर द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के बेसिस पर यहाँ पर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड आफ्टर कंसिडरिंग रिजर्वेशन नोटिफाइड इन दिस एडवर्टाइजमेंट। तो जब आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वेन्यू क्या रहेगा, वेन्यू फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो आपका वेन्यू रहेगा, जो जगह रहेगी, उसके लिए ये इंटीमेट करेंगे, बाद में आपको बताएंगे। ऑन वैलिड ईमेल आईडी के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा, विच इज़ टू बी एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। पर जो भी ईमेल आईडी आप एंटर करोगे दोस्तों, उसी ईमेल आईडी के ज़रिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। द नेम्स ऑफ कैंडिडेट फॉर रिटन टेस्ट इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन विल बी नोटिफाइड ऑन आवर कंपनी वेबसाइट। तो यहाँ पे बताया गया है कि रिटन टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स के नाम होंगे दोस्तों, या फिर जो फाइनल सिलेक्शन में यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट्स, इन सब की डिटेल जो है कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी। जनरल कंडीशन में यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी आपको ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह नहीं दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे रिटन टेस्ट के लिए जाते हो या इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको अपने खर्चे पर ही जाना पड़ेगा। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन द पास्ट नीड्स नॉट अप्लाई। जिन्होंने पहले ही अप्लाई किया हुआ है उनको ज़रूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पे दोबारा अप्लाई करने की। और ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिनकी भी एलिजिबिलिटी यहाँ पर मैच करती है। तो और इसके अलावा दोस्तों कैसे आपको फिल करना है, तो ये जो जब आप इनकी साइट पर आओगे, यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को आपने सबमिट करना है दोस्तों। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड बी टेक नीड्स नॉट अप्लाई। जिन्होंने बी टेक कंप्लीट नहीं किया है उनको यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्मेट इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट विद ऑल रिलेवेंट एनक्लोजर्स विल ओनली बी एक्सेप्टेड। तो जो यहाँ पे एप्लीकेशन बताया गया है उसी फॉर्मेट में यहाँ पर फॉर्मेट एप्लीकेशन का आपको देखने को मिल जाएगा जब आप साइट पे आओगे दोस्तों। यूसेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, आईपैड, टैबलेट, कैलकुलेटर्स और एनी अदर सच इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। तो यहाँ पे बताया गया है जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वहाँ पे अलाउ नहीं होगा। कैनवेसिंग इन एनी फॉर्म विल रिजल्ट इन डिसक्वालिफिकेशन। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखिए जो फॉर्म आप यहाँ पर डाउनलोड करोगे ना, जब साइट पे बेल की साइट के ऊपर आओगे, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल करना है दोस्तों। उसके साथ आपने एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो है एप्लीकेशन पर पेस्ट करना है। 10th की जो मार्कशीट डिप्लोमा रहती है उसको भी आपने दोस्तों मतलब फॉर्म के साथ आपने लगाना है, सर्टिफिकेट लगानी है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। और ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं ना, ये सारे आपको सेल्फ अटेस्ट करके लगाने हैं। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 10th का डिप्लोमा, बी टेक का जो भी आपके पास मार्कशीट होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप लगाओगे जो यहाँ पे बताया गया, जैसे पैन कार्ड भी आपको लगाना है या पासपोर्ट आपके पास है या ड्राइविंग लाइसेंस या इलेक्शन कार्ड या आधार कार्ड, जो भी इनमें से आपके पास है आईडी प्रूफ, वो आप अटैच करोगे। तो ये सारे जो आपके पास है, इनकेस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी आप अटैच करोगे। तो ये जितने भी यहाँ पर बताया गया, हालांकि यहाँ पर ये फ्रेशर्स के लिए बताया गया है बिना एक्सपीरियंस के, लेकिन अगर आपके पास है तो आप उसको भी अटैच कर सकते हो। और फॉर्म के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे दोस्तों, उनको सबको सेल्फ अटेस्ट करोगे, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो ये देखिए वेबसाइट भी बताई गई है www.belloindia.in या फिर www.bellindia.in। इन दोनों साइट्स में से किसी भी एक साइट पर आप जा सकते हो और साइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करना है और आपको उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एनवलप के अंदर
डालकर और आपको ये सेंड करना है बाई पोस्ट, आपने ये भेजना है फॉर्म दोस्तों। कहाँ पर भेजना है तो देखिए, मैनेजर HR बेल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड, EL30J ब्लॉक, बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया, पुणे 411026, ये एड्रेस दिया गया है दोस्तों। इस एड्रेस पर आपको कोरियर करना है। और ये जो आपका फॉर्म है दोस्तों, ये 20 दिसंबर 2025 या फिर इससे पहले पहले तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हुई है 26 नवंबर 2025 को, और जो लास्ट डेट यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की है वो क्या है, 20 दिसंबर 2025। तो 20 दिसंबर तक आपका जो फॉर्म है बाई कोरियर वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, इस एड्रेस पर जो यहाँ पर मेंशन किया गया। तो उसके बाद भी देखिए, आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखोगे तो आपके तो डाउट्स होंगे ही होंगे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए कि कैसे कि आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फॉर्म को जो है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन आती है, मैच करती है, तो आपको फॉर्म को क्या करना है, डाउनलोड करना है साइट के ऊपर आकर। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपने फॉर्म को फिल करना है, फ़ोटो एक चिपका देना है, जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए गए वो सारे फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, उसको एक एनवलप के अंदर डालकर बाहर ये एड्रेस आपको जो दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको कोरियर कर देना है। आपका फॉर्म जो है 20 दिसंबर 2025 तक वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। अगर कोई भी डिले होता है, मतलब आपका अगर वहाँ पर फॉर्म नहीं पहुँचता है, कोई कोरियर डिले होता है, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दोस्तों। एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू डेट के बाद अगर आपका फॉर्म पहुंचता है, ड्यू डेट खत्म हो जाती है, उसके बाद ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर, बिलोव विल नॉट बी रेस्पॉन्स। तो बेल कंपनी यहाँ पर आपके कोरियर डिले में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेवार नहीं है दोस्तों। होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी कोई डाउट वगैरह आपका रहता है वो मुझे आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।